बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नंबर है और दिन है जुमेरात का। जस्टिस काजी फैसल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अहम तरीन मुकदमात में से एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। काजी फैसल साहब ने हलफ उठाने के बाद 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत मुकर्रर की थी। फुल कोर्ट ने सुना। उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई हाई प्रोफाइल केस काजी फैसल साहब उस वक्त तक नहीं लगाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं हो जाता, और उसकी समाअत 3 अक्टूबर तक गई थी। लेकिन अब काजी फैसल साहब ने एक अहम केस लगा दिया। ज़ाहिर है ये रिव्यू है, नज़रसानी दरख्वास्त है, और नज़रसानी दरख्वास्त है फैज़ाबाद धरना केस। ये पाकिस्तान की तारीख के चंद अहम केसेस में से एक केस है। काजी फैसल साहब ये समझते हैं कि इसी केस की वजह से काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रिव्यू आया था, के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था जो उस वक्त हुकूमत ने भेजा था, सदर ने भेजा था, जिसके बाद उनको शोकॉज़ हुआ था। उस शोकॉज़ को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और फिर मामला गया था FPR के पास रिव्यू में, फिर वो मामला ख़त्म हुआ। वो चीज़ें आपके सामने हैं। अब जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये एक नज़रसानी दरख्वास्त लगाई है। ये 2 रुकनी पहले बेंच था, जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब, और उसके बाद अब ये 3 रुकनी बेंच इसका रिव्यू सुनेगा, जिसमें खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब हैं, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। ये बहुत अहम केस है। इस केस के दौरान ऐसे ऐसे रिमार्क्स आए थे जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब की तरफ से, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और काजी फैसल साहब के दरमियान बकौल काजी फैसल साहब की तलखियाँ बढ़ी थी। और इसमें काजी फैसल साहब ने यहाँ तक एक समाअत पे कह दिया था कि ये मुल्क फ़ौजियों ने नहीं बनाया, फ़ौजियों ने ये मुल्क तोड़ा है। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने जब फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था तो उन्होंने कहा था कि तमाम जो हमारी अफवाज हैं, उनके सबराहान हैं, वो अपने अपने इदारे के अंदर उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिनका सियासत से तल्लुक़ है, जो सियासत में मुदाखलत करते हैं, और फ़ौज के अफसरान और एहलकारों को उनका हलफ जो है वो सियासत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस काजी फैसल साहब ने ISPR के किरदार पर भी बात की थी, और उन्होंने कहा था कि ISPR ने अपने जो हदूद हैं उससे तजावुज़ किया है, और जिन चीज़ों पर ISPR को कमेंट नहीं करना चाहिए ISPR उन पर भी कमेंट कर रहा है। और साथ ही जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब ने जो है वो सवाल भी इस पर उठाया था कि किस तरह से जो जियो और डॉन हैं उनको कंटोनमेंट्स में बंद किया गया है। उन्होंने जो है वो TV चैनल्स पर फैज़ाबाद धरने की कवरेज पर सवाल उठाए थे। एक TV चैनल के बारे में लिखा था कि कैसे वो वहाँ पर एक TV चैनल वहाँ पर खाना पहुँचा रहा था। उन्होंने जो खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं उनको होने वाली फ़ंडिंग पे सवाल उठाया था कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी जमात की फ़ंडिंग कहाँ से होती है। और बहुत सी ऑब्जर्वेशंस इस केस के दौरान बहुत तलखियाँ हुई थी, और इस केस के दौरान बहुत से जो है वो रिमार्क्स ऐसे आए थे जिसके बाद काफ़ी हालात टेंस हुए थे। और फिर काजी फैसल साहब ने एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले पे फिर रिव्यू दायर हुआ था MQM की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, क्योंकि इसमें शेख रशीद साहब का भी जिक्र था, और वो रिव्यू में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई थी। और फिर उसके बाद ये हुआ था कि इसके बाद वो रिव्यू लगा नहीं उस वक्त से, जब से ये फ़ैसला आया है तब से। आई थिंक ये 2017 में फ़ैसला आया था, 2017 से लेके अब 2023 आ गया, इसका रिव्यू नहीं लगा था। अब इस फैज़ाबाद धरना केस का रिव्यू जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और कल ही जो काजी फैसल साहब के साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की मुलाकात हुई थी, उसमें बताया जाता है कि आबिद साकी साहब ने काजी फैसल साहब से कहा था कि फैज़ाबाद धरना केस का रिव्यू आप लगाएं और उस पर अमल दरामद करवाएं। उसमें बहुत सख्त अहकामात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं कि फ़ौज जो है वो अपने इदारे के अंदर जो लोग हैं उनका एहतसाब करे जो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। अब और ये कहा गया था कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, अपने मैंडेट से तजावुज़ ना करे। ISI MI IB के हवाले से ऑब्जर्वेशंस थी, ये सारी चीज़ें थी। अब वो केस नज़रसानी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अब देखना ये होगा कि जब रिव्यू उड़ जाएगा तो उसके बाद काजी फैसल साहब क्या कोई अमल दरामद रिपोर्ट भी मांगेंगे, केस पर क्या अमल हुआ है। और फिर इससे पहले ये बात मियां नवाज शरीफ कर चुके हैं कि जनरल फैज़ साहब का जो है वो उनका एहतसाब होना चाहिए, और जनरल फैज़ साहब का इसमें इस जजमेंट में बहरहाल नाम है कि जनरल फैज़ जो हैं। और फिर वो आपने देखा था जब जा रहे थे फैज़ाबाद धरना ख़त्म करके तहरीक लब्बैक के कारकुनान, तो उनको जो पैसे दिए गए थे उसका भी काजी फैसल साहब ने जिक्र किया था। और इसी धरने के नतीजे में जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून थे उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। अनुशा रहमान साहबा जो हैं उनको साइड पर होना पड़ा था। और ये बहरहाल तो एक फ़ैक्ट है कि ख़त्म नबूवत की शिक को ख़त्म किया गया था। और ये बात ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर कहा था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब आपसे कहता हूँ कि जिसने भी ये हरकत की है आप उसको पार्टी से फ़ारिग करें, आप उसको वज़ारत से फ़ारिग करें। ये बात शहबाज शरीफ कर चुके हैं। और उसके बाद एक नून लीग ने इंटरनल एक कमेटी या कमीशन बनाया था, और आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, क्योंकि बताया ये जाता है कि उसमें उन नामों का तयन हो गया था कि जिन्होंने ये काम किया था
लेकिन उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग के साथ थे। उन्होंने उस वक्त भी कोई अपना उस तरह से ना तो एहतजाजन नून लीग से अलहदगी इख्तियार की थी, ना उन्होंने ये कहा था कि नून लीग ने बहुत गलत किया है। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने तो बहरहाल नून लीग के इस इक़दाम को खामोश रहकर सपोर्ट ही आई थिंक किया था। कोई उस तरह से उन्होंने कोई इसके ऊपर प्रोटेस्ट जो है वो उस तरह से नहीं किया था। अब ये केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। 28 सितंबर को मैं ये देख लूँ कि 28 सितंबर को जो है वो दिन क्या है। 28 को दिन बनता है जुमेरात वाले दिन जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 3 रुकनी ये बेंच है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कि अब रिव्यू जो है वो क्या हुकूमत और पार्टी जो है उस दिन वापस ले लेती हैं। अगर वो रिव्यू वापस भी लेती हैं तो उस वक्त काजी फैसल साहब के रिमार्क्स क्या होंगे, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, वो रिव्यू जो है वो सिंपल वापस लेने पर वापस कर देते हैं या कोई और चीज़ भी कहते हैं, और हुकूमत क्या कहती है। ये बड़ा एक ये भी हो सकता है कि वो जो एक शेर है कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। उस दिन लोग तो बहुत आएंगे देखने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा केस है कि काजी फैसल साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस इस केस की वजह से आया था। तो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट वो दिन होगा, जुमेरात 28 सितंबर। अब आ जाएँ, राना सनोल्ला साहब ने एक बयान दिया है तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में, वो पहले आप बयान सुने। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। देखें, बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। तो इसलिए इस सूरत हाल में बाज़ चीज़ें जो हैं वो नज़र और तरह से आ रही होती हैं, लेकिन उनके इम्प्लाइड जो असरात होते हैं वो कुछ और तरह से होते हैं। राना सनोल्ला ये तासुर दे रहे हैं कि जो जनरल बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन दी थी वो शायद इसी बेस पे थी कि जनरल बाजवा साहब को नून लीग जो है वो उनको एक्सटेंशन देने के लिए कानून साजी में सपोर्ट करेगी, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके बदले फिर वो इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे और नून लीग को इक़्तिदार दिया जाएगा। ये राना सनोल्ला साहब कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये एक ऐसी चीज़ है जिस ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बयानी को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। जो वो कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ही इमरान खान को निकलवाया और नून लीग के साथ मामला उनके बहुत पहले से चल रहे थे और नून लीग इससे पहले भी ये दावा करती रही है कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के 1 साल बाद ही इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया था कि हमने इमरान खान को निकालना है और वो इमरान खान से तंग आ गए थे। इमरान खान को इनकी बात नहीं मान रहे थे जिस वजह से वो नाराज़ थे। ये बात नून लीग पहले कहती रही है, लेकिन राना सनोल्ला का ये एतराफ़ ये बहुत बड़ा एतराफ़ है कि कोई डील वो तासुर दे रहे हैं कि हमारी डील हुई थी कि हम जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे और उसके बदले बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवाएंगे और ख़त्म करवा के और नून लीग को इक़्तिदार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है, ये बहुत बड़ा दावा है और देखते हैं इस पे क्या और किसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन नून लीग वाले ख़ुद ऐसे ब्लेंडर कर रहे हैं जिससे इमरान खान के बयानी को तक़वियत मिल रही है और इस चीज़ की मतलब आप देखें ना कि ये बात तो नून लीग वाले ख़ुद मान रहे हैं कि हुकूमत मिलना भी डील था। नून लीग वाले ये भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, इमरान खान का कोई किरदार नहीं था और अब नून लीग ये भी कह रही है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमें बता दिया गया, हमें क्या दिया गया और पीपल्स पार्टी भी यही बता रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है, नून लीग के लिए। और नून लीग तो इस वक्त पूरी तरह तैयारियाँ कर रही है। नून लीग तो जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा वो कर रही है, प्रॉपर्टी के लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रही है। बल्कि एक स्टोरी चल रही है, मैं अगर उसकी मैंने कहीं डिटेल्स भी पढ़ी और मैं आपको थोड़ा सा उनका नाम बता दूं कि उनका नाम क्या है। उनके हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। वो है नईम इजाज़ साहब कोई हैं, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा वो कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ इस वक्त छप रही हैं।
डिजिटल मीडिया पे, और बताया जा रहा है कि उनको शायद कोई टिकट का वादा किया गया है और वो अब जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए, इक़दामात के लिए और लोगों को ले जाने के लिए। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा जो है वो जिनसे इन्वेस्टमेंट करवा रही है नवाज शरीफ की वापसी के लिए, वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। अब मुझे बताएं, अगर प्रॉपर्टी डीलर से या रियल इस्टेट टाइकून से मुस्लिम लीग नून अगर इन्वेस्टमेंट करवा रही है तो वो कोई इसलिए तो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना कि आप कहेंगे इससे कोई पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान में बड़ा हमारी ज़रूरी ज़मीनों का नुकसान हुआ है हमारी इन प्रॉपर्टी डीलर्स की वजह से। कई वो ठीक काम भी कर रहे होंगे, ये नहीं कि सब 2 नंबर काम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से बहरहाल 2 नंबर काम कर रहे हैं। और ये जो जिस तरह से ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, जिस तरह से हमारी ज़रूरी ज़मीनों का ख़ात्मा हो रहा है और पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान ग़ज़ाई बहरान की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे किसी इदारे की कोई तवज्जो नहीं है इस बात पर कि हम कोई कानून साजी कर सकें और हम ज़रूरी ज़मीनों के ख़ात्मे को रोक सकें और प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें और हम कोई कवानीन सख्त कर सकें। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो ज़ाहिर है जब आप इन्वेस्टमेंट करवाएंगे प्रॉपर्टी डीलर्स से, पता नहीं कौन कितनी कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ज़ाहिर है फिर वो ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे, उसके बदले में उनको भी तो बहुत कुछ दिया जाएगा। और जो नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 16 माह में चंद प्रॉपर्टी के लोगों को इतना नवाजा है। सिर्फ अगर मैं एक प्रॉपर्टी की शख्सियत की बात करूं, उसको इतनी बड़ी फेवर दी शहबाज शरीफ हुकूमत ने कि वो 30, 35, 40 अरब भी नून लीग को दे सकते हैं या उन्होंने दिए होंगे। इतनी बड़ी उनको शरीफ ख़ानदान ने जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है। तो ये पाकिस्तान में आपको पता है ये प्रॉपर्टी वाला काम बहुत ज़्यादा ये धंधा चलता है। और इसमें अब देखते हैं, बहरहाल ये स्टोरी मैं इसको ज़रा फॉलो करूँगा और कोशिश करूँगा कि उस स्टोरी को पढ़ के और ये नईम इजाज़ साहब या जो भी हैं कंसर्न लोग, उनसे उनका मौका भी लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और आप इस पर क्या कहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।